आलू भरा पराठा, पानी भरा ग्लास। हाय सीमा तेरी याद में ना भूख लगे ना हमें प्यास। एक तरफ सीमा हैदर के पति सचिन जो हैं, उनके 4 बच्चों को गोद में बिठाकर ऐसी ट्रक के पीछे लिखी हुई सस्ती सस्ती शायरियों को सुनाकर कान से खून निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर अब कुछ मौलानाओं ने वहां पर धमकी दी है, कट्टरपंथी मौलानाओं ने, कि सीमा हैदर अगर पाकिस्तान वापस लौट आती हैं तो कहानी ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं आती हैं तो फिर इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। पाकिस्तान में एक मौलाना है, मौलाना मियां मिट्ठू। मियां मिट्ठू, वैसे नाम मियां मिट्ठू उसको कहते हैं जो अपनी ही तारीफ खुद से करता है। नॉर्मली हिंदुस्तान में ये, पाकिस्तान में क्या होगा पता नहीं, लेकिन उनकी तरफ से वहां रहने वाले हिंदुओं को धमकी दी गई और कहा गया है कि अगर सीमा हैदर नहीं लौटी तो इसका अंजाम जो है पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को भुगतना पड़ेगा। खबर यह भी है कि इस बीच में पाकिस्तान में कुछ एक मंदिर हैं जहां पर हमले भी हुए। कराची में कहा जा रहा है एक मंदिर है 150 साल पुराना, जो कई सारे इंडिया के अखबारों में खबर छपी है कि उस पर नुकसान पहुंचा है। इस वजह से, किसी और वजह से, वो हम नहीं कह सकते क्योंकि पाकिस्तान में इतने हमारे सोर्सेस नहीं है, लेकिन धमकी जो है वो मौलाना की तरफ से सीमा। उधर इंडिया में जो लोग हैं वो भी अब सचिन और सीमा की कहानी से एक्चुअली पक चुके हैं। मतलब कई लोग तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि यार सीमा को छोड़ो, हमको तो सचिन भी जो है वो रोहिंग्या लगता है। कई लोग कह रहे हैं कि यार इस आदमी के लिए ऐसी लड़की कैसे अपना मुल्क और सब कुछ छोड़ कर आ सकती है। कई लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं, गुरु सचिन में ऐसा क्या देखा, मतलब जो ऐसा क्या देखा जो 12 लाख रुपए की जमीन, अपना पति दुबई में काम करता हुआ सब छोड़ छाड़ के मैडम आ गई इतना रिस्क लेके। हालांकि ये सबसे तर कुछ सीरियस सवाल ये है कि सीमा हैदर और उनके 4 बच्चों को पाकिस्तान क्यों नहीं भेजा गया। क्या हिंदुस्तान में एंट्री करना किसी भी शख्स के लिए इतना आसान है कि आप किसी भी मुल्क से आइए और क्योंकि आप बाहरी मुल्क से हैं तो आप एलियन जैसे लगते हैं और इसलिए आपको सराखों पर बैठा लिया जाएगा? क्योंकि अगर किसी और देश में ऐसी कहानी हुई होती तो अब तक पाक करके वापस भेज दिया गया होता। क्या इंडिया का कानून इतना हल्का है? दूसरा सवाल यह कि सीमा और उनके बच्चों को अब तक डिटेंशन सेंटर में क्यों नहीं भेजा गया? मतलब पाकिस्तान और लव स्टोरी सुनने में अच्छा है, लेकिन कोई और होता तो शायद अब तक भेज दिया गया होता। और कानून तो यही कहता है, कानून से बढ़कर क्या कोई लव स्टोरी? ये अपने आप में एक सवाल है। तीसरा सवाल यह कि कैसे इलीगल तरीके से इनको घुसने का मौका मिल गया। इस बारे में क्या सुरक्षा एजेंसियां सोच रही हैं कि ये बहुत सीरियस कंसर्न है? उस मुस्कुराती हुई तस्वीर की तरह जो सीमा और सचिन की सस्ती शायरी, आलू भरा पराठा और पानी भरा ग्लास सुनने में अच्छा लग सकता है। और आखिरी सवाल ये है कि सचिन पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि 5-5 लोग को आपने इंडिया में इलीगल तरीके से घुसा दिया और आप पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई, आप गए, निकल कर चले आए। ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में, और इस सवाल को लोगों को सोचना चाहिए कि ये एक्चुअली में सीरियस कंसर्न है। खैर, इन सब के बीच में पाकिस्तान में मौलाना मियां मिट्ठू जो हैं, उन्होंने धमकी दी है सीमा हैदर नहीं लौटी तो फिर वहां के हिंदुओं को अंजाम भुगतना पड़ेगा। सिंध में कहा जाता है कि ये मौलाना हैं जो हिंदू लड़कियों के अपहरण या जबरन धर्म को लेकर कई बार इनकी खबरें सामने आती, इनका नाम आता है। ये वो जनाब हैं जिनका नाम वहां पर एक घोटकी में हिंदू विरोधी दंगों में भी आया था, और इनकी तरफ से बहुत सारी स्टेटमेंट आते हैं जो काफी कंट्रोवर्शियल होते हैं। वहां पर एक न्यूज चैनल है जिससे बात करते हुए मियां मिट्ठू की तरफ से कहा गया कि सीमा नहीं लौटी तो इसका अंजाम जो है वो भुगतना पड़ेगा वहां के हिंदुओं को। यह भी कहा कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो आखिर हिंदुओं के मंदिर पर क्यों खर्च कर रही है, क्या जरूरत है उसकी हिंदुओं के मंदिर पर खर्च करना, अगर हिंदुओं के ऊपर आप खर्च करते हैं तो सारा पैसा बर्बाद होगा। ये तमाम बातें जो है वहां पर कह रहे हैं। हालांकि हर देश में कुछ एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो हैं, पाकिस्तान में भी लाजमी बात है, वो तो धर्म के आधार पर बना हुआ देश है, वहां तो होने ही होने हैं। लेकिन क्या ये वहां के हिंदुओं के लिए सीरियस कंसर्न बनने जाएगा? मतलब ये बहुत सीरियस सवाल है, क्या वहां के हिंदुओं को इसकी वजह से परेशानी होगी? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर हमको मैसेज कर रहे थे कि प्लीज आप सीमा को वापस मत भेजिएगा, कत्ल हो जाएगा, सीमा खुद कह रही हैं। लेकिन जो ये मियां मिट्ठू हैं, इनका एक्चुअली में असली नाम जो है वो है मौलाना अब्दुल हक, और पाकिस्तान में ये हैं, वहां रहते हैं, सरकारों के करीब हैं। कहा जाता है इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती क्योंकि कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके रिश्ते अच्छे हैं।
घोटकी में हिंदू समुदाय को धमकी दी थी। 2012 में पहली बार ये चर्चा में आए थे जब एक हिंदू लड़की रिंकल कुमारी थी जिसका अपहरण किया था। बाद में उसका जबरन धर्म परिवर्तन के इन पर आरोप लगे और किसी नावेद शाह नाम के व्यक्ति के साथ इन्होंने निकाह करवा दिया था। इनके ऊपर आरोप लगते हैं कि ये सिंध में जबरन धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाते हैं, दूसरे धर्म क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों को मुस्लिमों से शादी करने के लिए प्रेरित करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स से भी इनकी एक रिपोर्ट छपी थी, अब वहां तक ये फेमस है। 2012 में रिंकल ने अदालत में खुद को मुस्लिम घोषित करने के बाद विजय जुलूस निकाला था और हजारों लोग मौजूद थे और अदालतों को भी इन्होंने अपने पक्ष में फैसला समझाने के लिए कई बार दबाव बनाया। अब सवाल यह है कि चलिए मौलाना जो है वो क्या कह रहे हैं अपनी जगह पर है, लेकिन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंडिया में घुसना इतना आसान है? कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। लड़की ना होती तो क्या ऐसे ही होता? 5-5 लोग इलीगल आ गए हैं। और पाकिस्तान में हिंदुओं पर क्या? उधर सीमा दीदी जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रही हैं कि भैया हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पति देव को सब्सक्राइब कीजिए। पीछे से पति भी कह रहे हाय हेलो फ्रेंड्स। सीमा जी कह रही कि भैया हम लोग के पास कोई काम धंधा है नहीं, मीडिया वाले आते हैं वो बाइट वाइट लेते हैं, मदद कोई नहीं कर रहा, तो आप लोग मदद कीजिए, यूट्यूब पे वायरल कीजिए, हमारे रोज बैठ के ब्लॉग देखिए, इंडिया पाकिस्तान की लव स्टोरी हम दिखाएंगे। आपको देखना भैया देख लीजिए इंडिया पाकिस्तान की लव स्टोरी। पाकिस्तान में कई लोग हैं जो लिख रहे हैं यार कि ये बड़ी हैरानी होती है देखकर कि यार अपने कामकाजी पति को छोड़कर इस महिला ने इनका साथ निभाया। मतलब दोनों मुल्क में एक्चुअली लोग इस बात को लेकर शौक हैं कि यार इसके लिए कोई कैसे छोड़ सकता है? प्यार अंधा होता है, पता नहीं, जो भी है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को मैंने मैसेजेस देखे जो कह रहे हैं कि यार इस औरत को छोड़िए, अपने बच्चों को कस्टडी लेने की कोशिश कीजिए। कई सारे लोग जेन्युइनली कह रहे हैं कि भाई मत भेजिएगा, अब जितना मोहतरमा कर चुकी हैं, सही है गलत वो अपनी जगह पर, लेकिन अब ये लौटी तो इनके साथ कांड हो जाएगा। पता नहीं, जो भी है, लेकिन सवाल बहुत सारे बरकरार हैं इनको लेकर कि इंडिया में इनकी एंट्री कैसे हो गई, 5-5 बच्चों को अलाउ किया जा रहा है। उधर ओवैसी साहब भी नाराज हैं, कह रहे हैं कि यार क्या ये लव जिहाद नहीं है? मतलब ये जो है परिभाषा, ये लव जिहाद नहीं है। कुछ लोग ज्योति से भी जोड़ दिए हैं कि यार उनको लेकर कह रहे हैं कि भाई ये करें तो रासलीला, और ज्योति ने यही काम किया तो उनको आपने कह दिया कैरेक्टर ढीला। तो और अपन क्यों